हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आर्टिफिशियल मैथ चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 15 है। गिवन है कि फाइंड एक्स वाई जेड। इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू को फाइंड करना है। तो विच एवर इज रिक्वायर्ड, जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। इन द फिगर 21, ये हमारा 21 फिगर है, इसमें 4 फिगर है। गिवन बिलो इफ इट इज गिवन दैट डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी फिगर 1 एंड 4, ये फिगर मेरा 1 है, ये हमारा सेकंड फिगर है, ये आपका थर्ड फिगर है, ये हमारा क्या है, फोर्थ फिगर। तो 1 और 4th में गिवन है डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी। तो हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है, लेकिन ये फिगर में ही दे दिया है कि कैसे क्या करना है हमको। गेटिंग? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिगर, सॉल्यूशन गिवन दैट, ये हमारा गिवन है डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी। वेयर इज गिवन डी पैरेलल बीसी, या डी पैरेलल बीसी। और डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, यहाँ हमारा डी ई, ये आपका जेड है, ये एक्स है, और ये हमारा क्या है, वाई है। जेड डिग्री, एक्स डिग्री, वाई डिग्री। एंड हियर व्हाट इज गिवन, 40 डिग्री गिवन, एंड हियर आल्सो गिवन 30 डिग्री। तो एक क्लू दिया है डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल बीसी गिवन है। तो यदि डी पैरेलल बीसी है तो आप देख सकते हैं इसके लिए बीडी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल, और ईसी भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। डी पैरेलल बीसी के लिए यहाँ बीडी ट्रांसवर्सल और ईसी ट्रांसवर्सल। तो यदि कोई दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल क्या करता है, कट करता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्स भी 40 डिग्री। यदि ये 30 तो ये भी क्या होगा, मेरा 30 होगा, है ना। लिखेंगे सिंस डी पैरेलल बीसी, और क्या गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, एक्स वाई और जेड, तीनों वैल्यू को फाइंड करना है। यहां लिखेंगे सिंस डी पैरेलल बीसी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। Getting? Again, D parallel BC and BD transversal. B transversal. Getting? Again, D parallel BC and EC transversal. Therefore, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू Y, कितना आ जाएगा मेरा, 30 डिग्री बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स डन। अब क्या है, अब चूंकि हमको क्या है, तो यह हियर लगे सिंस x इज इक्वल टू 40 डिग्री, y इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोबारा पुट करते हैं, x मीन्स 40 प्लस 30 प्लस z इज इक्वल टू 180, और वी कैन राइट 40 प्लस 30 70 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और z इज इक्वल टू 180 माइनस 70, इसको ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ z 110 डिग्री।
डन। तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां एंगल सम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल। गेटिंग? आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं फिर सेकंड क्वेश्चन करूंगा। फिगर 2 में जो आई एम गोइंग टू सॉल्व फिगर नंबर 2, find x y z whichever is required in figure 21 given below if it is given that D parallel BC। इसमें x, इसमें y का वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ y है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, डायग्राम बनाते हैं। A B D अपना C, यहाँ 90 डिग्री है, here is given y डिग्री और here given 45 डिग्री, हमारा 40। तो y के वैल्यू को फाइंड करना है। इधर x भी है क्या, x जान लेते हैं। डन। ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल से। गिवन दैट एंगल CAB 45 डिग्री, एंगल ACD 90 डिग्री। तो क्या फाइंड करना है, y। अगेन एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल ACB भी हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो x का फाइंड करना है। डन। फ्रॉम ट्रायंगल ACD, इसको लेकर चलते हैं नाउ। एक करके फ्रॉम ट्रायंगल ACD एंगल CAB प्लस एंगल ACD प्लस y इज इक्वल टू 100 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी लिखना बहुत ही जरूरी होता है। सो 90 प्लस 45, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री और y, इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो 135, 5 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और वी कैन राइट, भाई को भाई के पास लेके जाएंगे, 180 माइनस 135, 10 माइनस 5, 5, 7 माइनस 3, 4, 145। द वैल्यू ऑफ y व्हाट इज गिवन, 45 डिग्री। नोट कर सकते हैं इसको। ओके। अब फ्रॉम ट्रायंगल ACB, फ्रॉम ट्रायंगल ACB एंगल x प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हो जाएगा x प्लस 40 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो हो जाएगा मेरा, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और द वैल्यू ऑफ x क्या होगा, 180 माइनस 130, 50 डिग्री। डन। Here the value of y what is given 45, the value of x what is given 50। इसको एक फ्रेम में कर सकते हैं। यहाँ लास्ट में
x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और यदि हमारा सोल्यूशन अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नाउ चलो क्वेश्चन नंबर 3। हम डायग्राम जो फिगर 3 है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमको x, y और z के वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ 50-50 गिवन है, यहाँ x गिवन है। इसमें दो ट्रायंगल बना है, ACB और ACD। तो पहले क्या करते हैं, ACB से हम x के वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दो एंगल गिवन है, एक थर्ड फाइंड करना है, बहुत इजी फाइंड कर सकते हैं। और इसमें से जैसे हम x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हम इस y को फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर से। और जब ये हो जाए तो हमारा z भी फाइंड कर सकते हैं। गेटिंग और गेटिंग, आइए देखते हैं क्या गिवन है। एंगल BAC 50 डिग्री। अब है एंगल B 50, क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। अगेन गिवन एंगल CAD 30 डिग्री, फाइंड क्या करना है? y और z। तो हम क्या करें, एक एक ट्रायंगल लेकर चलते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, एंगल B प्लस एंगल BAC प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी तो हो जाएगा मेरा 50 डिग्री प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180। 50 क्या हो जाएगा मेरा 100, ट्रांसफर करेंगे यहाँ 10 हो जाएगा 100। सो हियर गाइस x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हम x का वैल्यू क्या हो गया 80। अब नाउ यहां कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ये वाला ये, तो हमारा x का वैल्यू क्या है 80 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180 माइनस 80। तो क्या हो जाएगा मेरा 100 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ y क्या हो गया आपका 100 डिग्री। x 80, y 100। अब नाउ हम ट्रायंगल ACD, ये वाला ट्रायंगल 30 प्लस ये हमारा y का वैल्यू क्या है 100 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो z क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 प्लस 130 डिग्री। ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो भाई को भाई के पास ले गया तो ये क्या होगा मेरा 50 डिग्री। आप देख सकते हैं यानी x का वैल्यू y का वैल्यू यहाँ क्या है आपका z का वैल्यू। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना होता है। अब लास्ट में जो क्या होता है वैल्यू को यहाँ ब्रैकेट में राइट कर देते हैं x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 100 एंड z इज इक्वल टू 20। दिस इज आवर राइट आंसर। आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि हमारा सोल्यूशन अच्छा लगे देखो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। डायग्राम 4 में हम x, y और z के वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं। ट्रायंगल है, कंडीशन क्या है D पैरेलल BC। फोर्थ में क्या कंडीशन गिवन था D पैरेलल BC। सो गिवन दैट D पैरेलल BC ये गिवन है
एंगल डी इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल ई 40 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई और जेड, इन तीनों के वैल्यू को क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं, देखते हैं सिंस डी पैरेलल बी सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल डी पैरेलल बी सी एंड बी डी ट्रांसवर्सल, बी डी ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन पैरेलल हो और कोई इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। Again, since D parallel BC and EC transversal, दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल, Z इज इक्वल टू 40। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 40 डिग्री बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। डन ना, ट्रायंगल ए बी, हमारा वाई एड का वैल्यू आ गया ए डी और ई फ्रॉम ट्रायंगल ए डी। अब इसका एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सब लिखना भूलना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, 50 प्लस 40 90 हो जाएगा। से ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस। सो x इज इक्वल टू 90। तो आप देख सकते हैं हियर इज द वैल्यू ऑफ y z और x। तो इसको कराते हैं एक फ्रेम में, द वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा मेरा 90, द वैल्यू ऑफ y व्हाट इज गिवन 50 डिग्री and the value of z what is given 40 डिग्री। दिस इज आवर राइट आंसर। तो इस बेहतरीन कंसेप्ट से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलें और शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लोग धन्यवाद, जय हिंद।